बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रात गए खबर आई थी और लेट नाइट ये खबर आई थी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को उठा के पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सब ने ये खबर चला दी। और ख़बर ये चलाई कि मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा इत्तफ़ाक़ राय हो गया है आइनी तरमीम पर और बिलावल के साथ बैठे हुए हैं। तो इससे सारे सुनने वालों ने या पढ़ने वालों ने आज खुद ये अज्यूम कर लिया कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं। ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर फिर मैंने काम किया, मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों से रब्ता किया। फिर मेरा रब्ता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अख़ुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रब्ते में रहते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हुई है और कामरान मुर्तज़ा साहब से भी बात हुई है। मेरी फजल रहमान साहब की पार्टी के एक बंदे से बात हुई। उसके अलावा एक दो जर्नलिस्ट जिन्होंने बड़ी सीरियस इस पर रात गए इन्वेस्टिगेशन की, उनसे भी बात हुई। तो तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमती मुसव्वदे पर नहीं माने, बल्कि बिलावल मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे के करीब आ गए। सोचे क्यों? देखें, अगर हुकूमत गिरती है तो बिलावल की तो नहीं गिर रही ना, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की गिर रही है। इस दफ़ा डंडे जो पड़ने हैं और अवाम से जो इस दफ़ा कुटाई होनी है वो तो ज़्यादा PMLN की होनी है। पीपल्स पार्टी की तो उस लेवल की चित्रौल नहीं होनी अवाम के हाथों, ज़्यादा तो होनी है मुस्लिम लीग नून की। तो बिलावल को इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलावल के लिए ये आइनी तरमीम एक ज़िद जैसा मसला बन गया कि वो किसी तरह साबित करे कि वो बहुत बड़ा लीडर है और उसके कहने पे एक आइनी तरमीम हो गई है और उसने 18वीं तरमीम को बहाल करवाने की कोशिश की है और वो अपनी मरहूम वालिदा के ख्वाब भी पूरे कर रहा है। तो वो इस तरह का चूरन अपना बनाना चाह रहा है और बिलावल अपने आप को आने वाले वज़ीर आज़म के तौर पर पोर्ट्रे भी कर रहा है। तो इसलिए बिलावल को ये लगता है कि कुछ भी मिले, यानी भागते चोर की लंगोटी सही, या चलो कुछ नहीं मिलता थोड़ा बहुत तो कुछ मिल जाए। तो बिलावल इस चक्कर में है और इसी चक्कर में मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे के करीब वो पहुंच गए। अब वो फैक्ट्स जो मैंने रात को सवालात की सूरत में सामने रखे दोस्तों के और जो जवाब आए वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो चीज़ें जिन पर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने, वो चीज़ें क्या हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ। और मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर नंबर पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत को ये पता चल गया कि मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर नंबर पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत ने जिन बंदों को ज़बरदस्ती उठाया उन्होंने कहा जी था मार दो, वोट नहीं दे सकते। वजह क्या है? यानी एक बड़ी अजीब चीज़ इस मुल्क में हुई कि पाकिस्तान के जिस सियासतदान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती थी ना, उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। जिस सियासतदान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आ जाता था ना, स्पेशली पंजाब में, तो वो सियासतदान ये समझता था बस मेरा बेड़ा पार हो गया, मुझे अब कोई शिकस्त नहीं दे सकता, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ मेरे सर पे है। इस मर्तबा सियासतदान ये अज्यूम कर चुके हैं या इस फैक्ट को समझ चुके हैं कि अब उन्हें अपने सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का नहीं, इमरान खान का हाथ चाहिए। इमरान खान का हाथ पाकिस्तानियों ने इतने ज़ोर से पकड़ा, ऐसे ज़ोरदार तरीके से थामा कि उसमें ताकत आ गई है। और अब लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अवाम है और इमरान खान है। मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटीरियर सिंध की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वहाँ तो अभी बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला ही नहीं पहुँचा। लेकिन मैं आपको पंजाब की बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, सिंध के शहरी इलाकों की बात कर रहा हूँ, कोयटा की बात कर लें, कोयटा की सराउंडिंग की बात कर लें, तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आदिल बाज़ोई जो है हमेशा मैंने रह सकता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखे, लेकिन उसको पता है कि कोयटा में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी फैमिली के लोगों ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब झुकने का टाइम नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जितना नुकसान होगा देखी जाएगी। ठीक ठाक कारोबार है उनका, तबाह कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है मैं खड़ा हूँ, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। इसी तरह रियाज फतेहाना साहब के साथ जो कुछ भी किया गया, उनके बेटे को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, ज़हनी तौर पर बाप को और माँ को दोनों को टॉर्चर किया गया, लेकिन वो मजबूर होने के बावजूद बार बार यही कहते हैं कि मैं वोट नहीं डालना चाहता, मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करें। डॉक्टर जरका के बारे में खबर आई कि वो पाकिस्तान वापस पहुंची हैं। बड़ी तशवीश हुई सारों को इस बारे में। उन्होंने समी इब्राहिम साहब को कहा कि जी मेरे लिए दुआ करें और मैं इमरान खान को धोखा नहीं दूंगी। तो डॉक्टर जरका अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई है, वो आज़ाद घूम भी रही है, ये मेरे पास पक्की खबर है। अब अगर उन्होंने वोट डाल दिया तो याद रखिएगा ये किसी अगवा का और दबाव का नतीजा नहीं होगा, ये लालच और पैसे का नतीजा हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जरका ऐसा करेंगी, उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इमरान खान साहब की पुरानी वर्कर्स में से एक है और इमरान खान साहब ने उन पर एतबार करके उन्हें सेनेटर जैसा एक अहम ओहदा दिया था। अब फजल रहमान साहब कौन सी चीज़ें नहीं मानेंगे, ज़रा उस पर आ जाएं वापस।
एक तो फजलुर रहमान साहब ने कहा जी किसी सूरत भी आईनी अदालत के ऊपर मैं नहीं मानूंगा, ये उन्होंने क्लियर कह दिया। दूसरा जो बातचीत हुई उसमें फजलुर रहमान साहब ने कहा, और पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर दिया, ये जो जमहूरी पार्टी अपने आप को कहते हैं ना, ये जो बड़ा रोला डालते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत से ज़्यादा जोर दिया फजलुर रहमान साहब पे कि आप फौजी अदालतों के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं, इस वक्त ज़रूरत है फौजी अदालतों की। ये पड़ी है बिलावल की जमहूरियत, ये पड़ी है आसिफ अली जरदारी की जमहूरियत। इतने बड़े बड़े इनके नाम हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनकी पार्टी के अंदर इतने इतने बड़े लोग हैं, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और पता नहीं कितने कितने बड़े नाम है जी। पाकिस्तान में जमहूरियत के चैंपियन मीनार बने हुए हैं बड़े बड़े। ये पड़ी हुई है इनकी जमहूरियत, ये पड़ी हुई है, जूतों के साथ पड़ी हुई है जमहूरियत इनकी। यानी ये कह रहे हैं कि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है, बनाओ मिलिट्री कोर्ट्स, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं माने। दूसरा इन्होंने कहा जी कि आईनी अदालत हमने बनानी है, मौलाना साहब उस पर भी नहीं माने। फिर मौलाना साहब कुछ चीज़ों पे और भी नहीं माने। एक उन्होंने कहा जी जजों के तबादले की आप बात करते हैं ना एक अदालत से दूसरी अदालत में, ये भी नहीं हो सकता, ये गलत है। एक मौलाना साहब ने कहा जी जजों की उम्र में जो आप इजाफे की बात करते हैं ना, वो भी नहीं हो सकता। फिर मौलाना साहब ने एक और बात कही कि आईनी जो हुकूक हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक, उनके खिलाफ जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं वो भी हम आपको नहीं करने देंगे। इत्तफाक़ राय हुआ कहाँ पे? फिर बिलावल साहब की सुई अड़ गई जी, कोई तो रास्ता निकालें, आईनी मुकदमात, आईनी मामलात। मौलाना साहब ने कहा जी 150 मुकदमा है टोटल बिलावल साहब, आप बिला वजह इसके ऊपर छलांगे मार रहे हैं। नीचे लाखों मुकदमात लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। तो अवाम के लिए तो ये काम हो नहीं रहा, आपने 150 मुकदमात की आपको फिक्र है। तो उस पर मौलाना साहब ने कहा जी आईनी बेंच पे आ जाते हैं। तो बिलावल ने कहा जी अगर आईनी बेंच बनाना है तो वो कैसा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो वहाँ डिस्कशन शुरू हुई कि जी ऐसा कर लेते हैं कि आईनी बेंच में टॉप 5 जजेस रख देते हैं। तो बिलावल ने कहा जी, और ये नुक्ता ठीक है बिलावल का, देखें जो बात ठीक है वो ठीक है। बिलावल ने कहा जी देखें टॉप 5 जजेस आप रखते हैं, हो सकता है उनमें से 1 या 2 जजों की आईनी मामलात के अंदर एक्सपर्टीज़ ना हो, यानी वो हो कॉन्ट्रैक्ट के या जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उनके, या किसी और चीज़ के वो एक्सपर्ट हों। तो आईनी मामलात के वो अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर हम कैसे उन 5 के ऊपर इन्हिसार करें। तो इस पर फिर बिलावल ने कहा जी कि ऐसा करते हैं, चारों सूबों से एक एक हाई कोर्ट का जज ले लेते हैं जो इन मामलात का एक्सपर्ट है, और उनके ऊपर चीफ जस्टिस को बिठा के तो ये बना लेते हैं। तो इस पे कामरान मुर्तज़ा साहब की एक राय आई और उन्होंने ये कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच ही नहीं रहेगा, इसको फिर आप सुपीरियर बेंच नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट के जजेस आ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ही जज होने चाहिए। अब इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि हमारा काफ़ी हद तक इत्तफाक हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर इत्तफाक हुआ है, और अब इसी इत्तफाक राय के लिए मौलाना साहब नवाज शरीफ को मिलने जा रहे हैं। जब मौलाना साहब से पूछा गया कि जनाब आप नवाज शरीफ के पास क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो भी आना चाह रहे थे अपना मुसव्वदा लेकर, तो उस वक्त वो नहीं आए या हालात ऐसे नहीं बने। अब हमारा मुसव्वदा है, हम लेकर नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं कि मियाँ साहब ए मुसव्वदा आए बैठे इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने कंफर्म किया कि उनके बंदे नहीं टूट रहे, वो 1-2 बंदे जिनका शक है उनके अलावा बंदे नहीं टूट रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बंदे नहीं टूट रहे। इदारों के सर में दर्द हो गई है, हुकूमत और हुकूमती इदारे परेशान हो गए हैं, कभी इसको चुक, कभी उसको मार, कभी उसकी फैक्ट्री तोड़। वो बेचारा मुबीन आरिफ जट, उसकी फैक्ट्री के अंदर से जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो ट्रकों में लोड कर करके लेकर जा रहे हैं। वीडियो चलाई हुई थी आज, नईम हैदर पंजूथा साहब ने दिखाई है। 1 हफ्ता हो गया इंतजार पंजूथा, मुझे याद आ गया वो गायब है और अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो गया है और कोई इस आदमी के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। मैं इस इशू पे आता हूं अभी। अब आप आ जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और वो कह रहे हैं जी मैं अपना मुसव्वदा सामने रखूंगा, तरमीम होगी तो मेरे मुसव्वदे पे होगी, नहीं तो नहीं होगी, और अगर होगी तो मुत्तफिका तौर पे होगी और सारे मिलकर करेंगे। एक सवाल यहां और पैदा हो जाता है कि ये असेंबली लेजिटिमेट असेंबली नहीं है। इस असेंबली के ऊपर जाली असेंबली का ठप्पा लगा हुआ है और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस असेंबली को तस्लीम नहीं करता, ये फार्म 47 के जाली ठप्पों के ऊपर आकर बैठे हुए हैं। अब अगर इमरान खान साहब की जमात मिलकर इनके साथ आईनी तरमीम करती है तो इसका मतलब यह है कि वो इनको इंडोर्स कर रहे हैं, वो इनकी असेंबली को, इनकी हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के लिए भी यही इशू है। मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं और उनको खेलना बहुत अच्छा आ गया है। उन्हें समझ आ गई है इस सिनेरियो में अपने आप को मैक्सिमम खबरों में कैसे रखा जा सकता है। एक मुलाकात इधर करो खबरों में आ जाओ, एक उधर करो खबरों में आ जाओ, एक सख्त बयान इनके खिलाफ दे दो खबरों में आ जाओ, एक बयान इनके खिलाफ दे दो खबरों में आ जाओ। तो फजलुर रहमान साहब सिचुएशन इंजॉय कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। ये आदमी खबरों के अंदर है,
फजलुर रहमान को आप खबरों से अलग नहीं कर सके और वो इसको एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, उनका हक है। पोजीशन एक ऐसी बनी हुई है, इस पोजीशन में वो मरकज़े निगाह हैं और उनको मज़ा आ रहा है तो उनको एंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात जो एक और है, और ये मामला उठता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठा है। देखिए, इमरान खान साहब से उनके मुआलिज की मुलाकात नहीं करवाई गई। उनके डॉक्टर गए थे मिलने के लिए, स्पेशली उनको बाहर से बुलाया गया था, लेकिन इमरान खान साहब के लिए वो 2 दिन जेल के बाहर जाकर खड़े रहे और उनको नहीं मिलाया गया, बल्कि एक जो पिम्स से बुलाए हुए डॉक्टर हैं उनको मिलवाया गया। अब ये सरकारी डॉक्टर है, जो जेल के अंदर डॉक्टर है वो भी सरकारी डॉक्टर है, जो पिम्स का डॉक्टर है वो भी सरकारी डॉक्टर है। तो जब सरकार का अपना डॉक्टर जा रहा है तो उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो रिपोर्ट जो बाहर आकर दे रहा है वो बिल्कुल वही है जो न्यूट्रल रिपोर्ट होनी चाहिए। यानी नवाज शरीफ का डॉक्टर जो है वो, आप छोटी से छोटी बात होती थी दिन में 4-4 दफा वो रहता ही वहां पे था जेल में। डॉक्टर अदनान याद है आपको, वो रहता ही जेल में था। मिनट बाद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट, मिनट बाद नवाज शरीफ की फलां रिपोर्ट, ये मियाँ साहब को ये हो गया, मियाँ साहब का सांस रुक गया, मियाँ साहब की शरियानें बंद होगी, मियाँ साहब की वरीदें खुल गई, मियाँ साहब का ये हो गया, मियाँ साहब के प्लेटलेट्स नीचे चले गए, मियाँ साहब का ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, अंजाइना को उनको अटैक, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पाकिस्तानियों ने सुनी भी नहीं हुई। वो 40,000 किस्म की बीमारियां वो बंदा आगे बाहर गिना देता था, डॉक्टर अदनान, और वो रहता ही जेल के साथ था। वो उसको तो पूछने की जरूरत है, यूं अंदर जाता था यूं बाहर आता था रिपोर्टें लेके। अब इमरान खान का डॉक्टर 2 दिन से जेल के बाहर खड़ा है और मिलने नहीं दे रहे, ये है फर्क। और बैरिस्टर गौहर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर पार्टी में रद्देमल आया और आना भी था। बैरिस्टर गौहर साहब ने इसको अपनी फतह की तरह पेश किया कि जनाब 2 डॉक्टरों ने इमरान खान को चेक किया है और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ठीक है। जब रिपोर्टें आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। मैं कारकुनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शाबाश। कारकुन कह रहे हैं पता करो इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। कारकुन चाह रहे हैं पार्टी की क़यादत जाकर मिले, उनकी फैमिली जाकर मिले। कारकुन चाह रहे हैं इमरान खान का अपना मुआलिज जाकर मिले और बताया कि जनाब सूरत हाल क्या है। और बैरिस्टर गौहर साहब फिर इंसार कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि जनाब सरकारी डॉक्टर ये कह रहे हैं और सरकार की ये राय है, तो सरकार की राय के ऊपर वो इंसार कर रहे हैं। और उसको ट्वीट भी कर दिया पकड़ के, उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी सारों को, शुक्रिया भी अदा कर दिया। अब इस पर जो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा रिएक्शन है ना, वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शहजाद अकबर साहब कहते हैं, इंतहाई अफसोस और दुख से ये ट्वीट कर रहा हूँ बैरिस्टर साहब, आपने ये ट्वीट करके आज एस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत और जुल्म की हमायत कर दी है। हुकूमती डॉक्टरों का मुआयना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। याद रखिए, ऐसे ही सरकारी डॉक्टरों ने उस वक्त जनरल बाजवा की इमा पर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरा दिए थे। आपने कल कौम को गुमराह किया कि शौकत खानम के डॉक्टर मुआयना करेंगे और आज डॉक्टर आसिम इसी वादे पर अडियाला गए, लेकिन उन्हें मिलने ना दिया गया। आप खूब जानते हैं कि मुतालबा फैमिली, ज़ाती मुआलिज और पार्टी के वफद के मुतालबे का था, इनसे मुलाकात करवानी थी। आप ये भी बात बखूबी जानते हैं कि इमरान खान का राब्ता दुनिया से मुनक़ता करने का असल मकसद जो आईनी तरमीम है उसको पास करवाना है। आप लोग किसी मैंडेट के बगैर कमेटियों में जा रहे हैं और इस सारे मकरू खेल का हलाला कर रहे हैं। अब ज़रा समझें एक बात, ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि कमेटियों के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे इस गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर बाइकआउट किया उस सेशन का जहाँ पे आईनी तरमीम पास होगी, तो समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सरेंडर कर दिया और आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है, खामोशी से डील कर ली है। क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद होंगे तो अपने लोगों को लेंगे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स के बगैर तो तरमीम नहीं हो सकती, लिखी पड़ी बात है। और MNAs और सेनेटर्स को दबाव में लेकर ही वो तरमीम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50-60 बंदे वहां पे मौजूद होंगे कौमी असम्बली में, शोर मचाएंगे, अपने बंदों को बुलाएंगे, तभी वो जुर्रत करके इनके साथ आकर बैठेंगे ना। ये है वो मामला जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो वफादार तरीन लोग हैं, जिनके बिकने का और उनके डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, 50-60 लोग ऐसे हैं, 20-25 लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनके लिए परेशानियां हैं, जिनके लिए नहीं है, वो जाएं जाके। 40 से ज्यादा MNA तो इनके खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सारे पहुंच जाएं। बहुत सारे ऐसे MNA हैं जिनको पंजाब में होते हुए कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो भी पहुंच जाएं और पहुंचे और जाकर खड़े हो डट कर वहां पे, अपने MNAs को इधर बुलाएं। तो इस तरह इस आईनी तरमीम को रोकने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अभी तक तो बंदे नहीं काबू आ रहे उनके। लेकिन एक और खबर है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब अमेरिका से दौरा करके आए थे और जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया था, जो उनका आज़ादाना स्टेटस है उसको तब्दील किया था, तो सारे कह रहे थे इमरान खान ने सौदा कर दिया कश्मीर का, इमरान खान मोदी का यार है।
अब आपको खबरें देता हूं मैं। इमरान खान वो आदमी है जिसने उस दौर में ये कहा था कि मैं इंडिया के साथ कोई बात नहीं करूंगा कभी भी जब तक कि इंडिया रिवर्स नहीं करता अपने जुल्म को। जो जुल्म इंडिया ने किया है कश्मीरियों के साथ, जब तक उस जुल्म का खात्मा नहीं होता तब तक मैं इंडिया के साथ बात नहीं करूंगा। जनरल बाजवा उस वक्त सहाफियों को बुलाकर ये कहते थे कि जनाब इंडिया के साथ बात भी करनी चाहिए, तिजारत भी करनी चाहिए, मामलात को आगे भी बढ़ाना चाहिए, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए, कश्मीर को फिलहाल भूल जाएं। ये जनरल बाजवा ने मेरी मौजूदगी में भी कहा था, मेरी मौजूदगी में कहा था। इस पर मैंने जनरल बाजवा साहब को ये कहा भी था, मैंने कहा जी ये बात करके तो मैं अपने घर नहीं जा सकता, मेरे घर वाले ही मुझे मार देंगे। बाजवा साहब आपने 70 साल में एक और चूरन बेचा, अब आप कह रहे हैं हम दूसरा चूरन जाके कौम को बेच दें, तो सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैंने इसके ऊपर वहां पे एतराज भी किया था। अब जनरल बाजवा ने हमें ये बताया, और जनरल बाजवा ये करना चाहते थे। एक स्टोरी हामिद मीर साहब की भी आई हुई है और उसकी मैं तस्दीक करता हूं कि ये मोदी को पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे, इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफत कर दी थी। अब आप ये देखें कि जनरल बाजवा का मौक़िफ़ बिलावल और नवाज शरीफ से कितना मैच करता है। इमरान खान से जनरल बाजवा का मौक़िफ़ मैच नहीं करता था, इसलिए इमरान खान साहब का मैच खत्म हो गया, उनको घर भेज दिया गया। इमरान खान साहब को घर भेजा गया। आज सारे कह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ धांधली हुई, ज्यादती हुई। आलमी सतह पर आवाजें उठ रही हैं कि उनके खिलाफ रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, उनके साथ ज्यादती की गई। तो जो जनरल बाजवा का मकसद था वही नवाज शरीफ का और बिलावल का मकसद कैसे बन गया, और इमरान खान उस मकसद के अगेंस्ट खड़ा था कि कश्मीर का सौदा मैं नहीं करूंगा, मैं कभी भी कश्मीरियों की कीमत के ऊपर भारत के साथ ताल्लुकात नहीं बनाऊंगा। आज बिलावल ने क्या कहा, हमें तिजारत पे बात करनी चाहिए, ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। बिलावल ने कहा ना, बिलावल ने कहा हमें दहशतगर्दी के ऊपर बात करनी चाहिए। भारत तो यही पाकिस्तान को कह रहा है। जो भारत का मौक़िफ़ था पिछले 50 साल से, आज वो बिलावल का मौक़िफ़ है। बिलावल के नाना ने तलवार निकाल के दिखाई थी, ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे। ये पड़ा है बिलावल का इनकलाब। बिलावल ने अपने नाना का जो है वो सारा का सारा जितना इनकलाब था वाड़ के रख दिया। आज बिलावल क्या कह रहा है कि जी दहशतगर्दी पे भी करेंगे जो इंडियन मुतालबा है, यानी वो तो पहले ही पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते हैं। और दूसरा जनाब तजारत भी करेंगे और ताल्लुकात को हम बढ़ाएंगे। बढ़ा लो ताल्लुकात, आपको पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब को पाकिस्तान में आना चाहिए था, हम जल्द मिल बैठेंगे। मैं उम्मीद करता कि वो पाकिस्तान में आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया का यार कौन है, इमरान खान। कश्मीर का सौदागर कौन है, इमरान खान। ये दूध के धुले हुए हैं, ये दूध के धुले हुए हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो जनरल बाजवा का जो मौक़िफ़ था कश्मीर को लेकर और इंडिया को लेकर, एग्जैक्टली वही मौक़िफ़ कश्मीर और इंडिया को लेकर किसका है, नवाज शरीफ का, जरदारी का, बिलावल का, शहबाज शरीफ का, मरियम का, इनका वही मौक़िफ़ है। इमरान खान का मौक़िफ़ ना तो जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट से सूट करता था, ना इनके साथ मैच करता है। तो ये चीज़ यहां पे मैं रोक देता हूं। जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैं फिर गवर्नमेंट को कहूंगा, पंजाब हुकूमत को, कि होश के नाखून ले, और मैं कॉलेज की इंतजामिया को कहूंगा कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना चाहिए। ये ज्यादती हो रही है। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर या तो जुडिशल कमीशन बने, इसके ऊपर इंक्वायरी हो, या इसके ऊपर पार्लिमानी कमीशन बने जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों के दो मेंबर ले ले, एक खातून ले ले, एक मर्द ले ले, और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करें, अपोजिशन को भी इसमें शामिल करें, ताकि पता चले ये वाकया है क्या। क्योंकि कॉलेज बार बार ये कह रहा है कि जी हमने, ये ऐसा हुआ ही नहीं, और बच्चे बार बार ये कह रहे हैं जी ऐसा हुआ है, हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जिन पुलिस वालों ने तलबा को मारा, उनको टॉर्चर किया, उनको अस्पतालों में पहुंचाया, और उस ब्रूटैलिटी का जिस तरह से दिफा किया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।